पिछले चंद सालों में हमारा मुआशरा ख़वातीन पर तशद्दुद, अदलिया की पामाली, मीडिया पर पाबंदियों और दहशतगर्दी जैसी कई बलाओं में घिरा रहा है। अगर 10 सालों का सरसरी जायज़ा लिया जाए तो हमारे मुआशरे में तलाक़ की शरह में भी खातिर खा इजाफ़ा हुआ है। ना सिर्फ तलाक़ की शरह में इजाफ़ा हुआ है बल्कि ख़वातीन के चेहरों पर तेज़ाब फेंकने के वाक़यात भी अक्सर देखने को मिले। हमारे यहाँ वो मुजरिम जो ख़वातीन के चेहरों को तेज़ाब से जला देते हैं उनके लिए उम्र कैद के कवानीन वज़ा कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद तशद्दुद के ये रुझानात बहुत सारी जगहों पर देखने को मिले। आज सच का सफ़र ऐसे ही पाकिस्तानियों के लिए किया गया है जिन पर मुख्तलिफ हमलों में तेज़ाब फेंक दिया गया, उनके चेहरों को और जिस्म के दीगर हिस्सों को जला दिया गया। उसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसी हो गई और हम उनके लिए बतौर मुआशरा, बतौर सरकार क्या कर सकते हैं, इस बारे में हमने आज सच का सफ़र डिज़ाइन कर दिया। लेकिन आपको ये बात बताता चलूँ कि ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि आज एक नौजवान तालिब इल्म भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है जिसके साथ ये जुल्म किया गया। हम बतौर मुआशरा क्या कर सकते हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। कराची का मशहूर व मारूफ और कदीम इलाका लियारी, जहां मुझे तलाश है एक ऐसी खातून की जिसके चेहरे को तेज़ाब से जलाया गया है। हसीन चेहरे के दिलकश नकूश किसने क्यों छीन लिए, ज़रा सुनिएगा। क्या नाम है बहन आपका? कुलसूम। कहाँ की रहने वाली हैं? ऑन सेंटर असन स्क्वायर में रहती मैं। तो वहाँ पर मेरे शोहर आए चांद रात वाले दिन और मेरे ऊपर और मेरी इस भांजी के ऊपर तेज़ाब फेंक कर चले गए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे। कितना अरसा हुआ शादी को? शादी को 18 साल होने के बावजूद उसके बाद ये वाक़या हुआ मेरे साथ। 18 साल तक आप अपने शौहर के साथ अच्छी तरह से रही? नहीं, रोज़ाना यही लड़ाई झगड़े, यही मार पीट। मैं तंग आकर अपनी अम्मी के यहाँ चली गई क्योंकि शोहर का घर मेरे गार्डन के इलाके में था। तो वहाँ से मैं गई यहाँ पर अम्मी के पास, गुलशन इकबाल। तो ये रोज़ाना आते जाते थे, मुझे मनाने के लिए मैं नहीं गई क्योंकि बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो चुके थे ना। तो बच्चे यही बोल रहे थे कि अम्मी आप खुद करते हो, खुद कमाते हो, हमें खिलाते हो, तो फिर अब्बू के हम लोग क्यों ये गाली गलौज और ये लड़ाई झगड़े बर्दाश्त करें। घरेलू नाचाकी और रोज़ रोज़ के झगड़े इस क़यामत खेज तूफ़ान का पेशखेमा बने और कुलसूम बीबी के चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया गया। लेकिन शौहरे नामदार किस बात पर रोज़ लड़ा करते थे और ज़िंदगी दिन ब दिन तबाही की तरफ क्यों रवां दवां थी, कुलसूम बीबी से पूछते हैं। बहन कुलसूम, मियाँ साहब आपकी किस वजह से ज़्यादातर आप पर तशद्दुद करते थे या बुरा भला कहते थे? ये जुआ खेलते थे और शराब पीते थे और पैसे मांगते थे। मैं क्योंकि मैं घर में पार्लर का काम करती थी, खुद पार्लर चलाती थी और घर के अंदर में यानी कि ये कपड़े वगैरह ये भेजा करती थी मैं। मियाँ बीवी की अज़दवाजी ज़िंदगी इस कदर तल्ख हो जाए और बेहतरी की तरफ मायल ना हो तो खैर और भलाई के साथ रिश्ता अज़दवाज को बज़रिया तलाक ख़त्म कर देने का इस्लामी तरीक़ाकार मौजूद है। लेकिन वो क्या मजबूरियाँ रहीं कि बीवी के चेहरे को तेज़ाब से जला दिया गया। बीबी से पूछते हैं। हमारे माशरे में मर्द हमेशा जो भी करें बुराइयाँ, लेकिन मर्द की बुराइयाँ नज़र नहीं आती हैं। अगर औरत अच्छा रहकर भी वो सही चले शोहर के साथ अपने, फिर भी उसे बुरा समझा जाता है। बहन कुलसूम, आपने बताया मियाँ साहब आपके शराब भी पीते थे, जुए के भी आदी जी थे। बिल्कुल। जब आपकी शादी हुई उनसे, जी बिल्कुल, तो किसी ने देखा नहीं कि आपके? नहीं, मेरे वालिद साहब के रिश्तेदार थे, कज़न थे मेरे वालिद के। लेकिन ख़ानदान में पहले से उनकी इन बदादात का पता था? जी बिल्कुल। जब आपकी शादी हुई उस वक्त सबको पता था? जी बिल्कुल। फिर क्यों की गई आपकी शादी? बस वही, यानी कि मेरे वालिद साहब जो है पहले मेरी यानी कि वालिद की शादी जो है मेरी नंद से हुई थी, तो यानी कि उनमें नाराज़गी हो गई और मेरे वालिद साहब ने उनको तलाक दे दी थी। तो फिर इनके यानी कि सुलह और राजीनामा मेरे ऊपर हुआ। तो बस कुर्बानी का बकरा मुझे बनाया गया ना। तालीम औरत के लिए सोने चांदी के गहनों से भी ज़्यादा कीमती है। दुनिया में कई मुआशरे ऐसे हैं कि अगर उन्हें बेटी या बेटे में से किसी एक को पढ़ाने की तौफीक हो तो वो बेटी को तालीम दिलवाया करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ जगहों पर बच्चियों को जानबूझकर तालीम से दूर रखा जाता है। क्यों? मेरे वालिद साहब पढ़ाई के सख्त मुखालिफ थे, पढ़ने नहीं देते लड़कियों को। नहीं, जब उनकी 7-8 ऑलरेडी बच्चियां ही थी, फिर उन्होंने क्यों नहीं समझा कि अब यही मेरी औलाद है कुल? नहीं, बस पढ़ने नहीं देते थे वो कि पढ़ लिख कर लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं। हालांकि पढ़ लिख कर लड़कियों में शऊर आता है,
लेकिन आपने तो 8 जमातें पढ़ी, उसके बावजूद आप एक प्रोग्रेसिव खातून रही। आपने पार्लर किया, आपने शौहर का हाथ भी बढ़ाती थी। पार्लर अच्छी तरह से चलता था आपका? जी बिल्कुल। कितने पैसे कमाती थी रोज? यानी कि रोजाना अगर 200, 300, 400, और ये ऊपर की जो आमदनी है इनके कपड़े वगैरह में बेचती थी, इससे भी हो जाता। मियाँ साहब आपके क्या काम और करते? मतलब हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं ईरान से, तो मैं उनके साथ जाती थी, उनको मैं गाइड करती थी, हॉस्पिटल वगैरह वहाँ पर लेकर मैं जाती थी, तो वो लोग भी यानी कि मेरे ख्याल रखते थे। तो वो जाता बच्चों के साथ गुजारा, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोज़ाना बस लड़ाई झगड़ा और शराब पीकर मार पीट, बच्चों को मारना। तवील महाज आराई और रोज़मर्रा के झगड़े तूल पकड़ते गए और कम तालीम याफ्ता होने के बावजूद डट कर लड़ने वाली खातून कुलसूम बीबी की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा लम्हा आ गया जब इसके चेहरे को तेज़ाब से जला दिया गया। और इस दिल खराश वाक़े की तफसीलात मुतासरा खातून यूँ बताती हैं। मगरिब के बाद जब हम लोग रोज़ा खोल कर बैठे हुए थे, चांद रात थी, तो मैं मेहंदी वगैरह लगा कर बैठी हुई थी हाथों में और पैरों में। तो हम लोग बैठे हुए थे रोज़ा खोलने के बाद ये आए तो मुझे कहने लगे चलना। मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी आपके साथ। मैं क्यों आऊँ आपके साथ? आप रोज़ाना ऐसे मुझे लेकर जाते हो और फिर ऐसे ही करते हो, और वैसे भी आप 3 बार पहले मुझे तलाक दे चुके हो, और उसके बावजूद आप आते हो मुझे, मैं फिर भी मजबूर होकर मैं आ जाती हूँ बच्चों की वजह से, लेकिन अब मैं नहीं आऊँगी आपके साथ। बस इसी बात पे कहने लगे मैं जा रहा हूँ बाथरूम के बहाने अंदर गया और तेज़ाब का बोतल खोलकर बाहर आया। मुझे कहने लगा हाँ ये लो, ये मेरे पीछे खड़ी हुई थी। वो तेज़ाब मेरे इसने मुंह पर फेंक दिया और मैं समझी शायद पानी है। मैं चीखने लगी, बोला अम्मी इसने पता नहीं क्या फेंक दिया मेरे ऊपर। तो उसी टाइम यानी कि मेरी आंखें अंधेरी हो गई और बस चेहरा मेरा सूज गया बिल्कुल। तेज़ाब कहाँ से आया उनके पास? दुकान से उन्होंने लिए ना। आसानी से मिल गया? जाहिर बात मिल जाती है, किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए दुकान वालों को बेचने से मतलब। कराची की रिहायशी कुलसूम बीबी के चेहरे को तेज़ाब से जला दिया गया। ना सिर्फ उनका चेहरा बुरी तरह से मुतासिर हुआ, बल्कि आंखों की बिनाई भी जाती रही और आज एक अज़ियतनाक ज़िंदगी ये बीबी गुजारने पर मजबूर हैं। घरेलू झगड़ों की पादाश में ये सारा वाक़या ये सानहा रूनुमा हुआ। बच्चों पर इसका क्या असर हुआ, वो माँ को इस हालत में देख कर क्या कर रहे हैं, उनकी तालीम, सेहत, रोज़गार और ज़िंदगी के बुनियादी मामलात अब कौन देखता है। इसके अलावा वो भांजी जो कि तेज़ाब के इस हादसे के दौरान कुलसूम बीबी के पास खड़ी थी, वो भी बुरी तरह से झुलस गई हैं। उसकी ज़िंदगी पर इसका क्या असर है, तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।